सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में बीजेपी शिवसेना के बीच गठबंधन बचाने की अब आखिरी कोशिश की जा रही है। शिवसेना की तरफ से आए फाइनल प्रस्ताव को बीजेपी ने खारिज कर दिया है। अब बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी जिसमें गठबंधन के भविष्य पर फैसला लिया जाएगा। खबर यह भी है कि अगर महायुति टूटी तो बीजेपी 3 छोटी पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी, जबकि शिवसेना आरपीआई के साथ चुनाव लड़ सकती है। गठबंधन पर अब फैसला बीजेपी करेगी। शाम 5 बजे बैठक होनी है। बीजेपी और शिवसेना के गठबंधन पर यह सस्पेंस और ज्यादा गहरा गया है। बीजेपी नेता गलत खबर फैला रहे हैं, यह भी कहा गया है शिवसेना की तरफ से। गठबंधन बचाने की पूरी कोशिश की जा रही है, बचाने की तमाम कोशिशें जारी है और कोर कमेटी की बैठक में अब आखिरी फैसला लिया जाना है। तो गठबंधन पर बीजेपी करेगी फैसला, यह कहना है शिवसेना का। लगातार जिस प्रकार के प्रस्ताव आ रहे हैं उन प्रस्तावों में हमको या हमारे जो बाकी 4 मित्र पक्ष है इनको अकोमोडेट करने के लिए जिस प्रकार का विचार होना चाहिए उस प्रकार का विचार होता नजर नहीं आ रहा। घूम फिरकर प्रस्ताव उसी प्रकार के हमारे पास आ रहे हैं और इसलिए ये जो परिस्थिति अभी तैयार हुई है इस परिस्थिति के ऊपर विचार करने के लिए हम लोग हमारी कोर कमेटी में बैठेंगे। खुद शिवसेना का नेता और हमारे सचिव आदरणीय उद्धव जी की ओर से यहाँ बैठे थे, उसका मैं खेद व्यक्त करता हूँ कि बिना बताए जो जाना है वो अच्छा नहीं है। अगर मन में कुछ आशंकाएं है, शंका है तो इसीलिए तो हम आए थे, वो बिना पूछे निकल गए। संदेशा उनको जो देना है वो क्या है वो सवाल मैं पैदा करते हुए माननीय रुद्रप्रसाद रूडी साहब जो यहाँ के प्रभारी है भारतीय जनता पक्ष से, उन्होंने दिल्ली से कुछ ऐलान किया है, वो आपके माध्यम से हम सुन रहे हैं। वो यहाँ के उनके नेतागण कहते हैं कि ये बात सच नहीं है, सच क्या झूठ क्या उन्हें मालूम। और एक कदम आगे बढ़ाते हुए अगर युति रखनी है कि नहीं ये भाजपा तय करते होंगे तो आदरणीय उद्धव जी के नेतृत्व में हम उसका कड़ा जवाब देंगे। धन्यवाद। और इसी खबर पर हमारे साथ मुंबई से हमारे रिपोर्टर आशुतोष पाटिल, साथ ही साथ दिल्ली से हमारे रिपोर्टर अतुल सिंघल हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशुतोष, आपसे जानना चाहेंगे, बार बार बैठक ही हो रही है, फॉर्मूला पे फॉर्मूला पेश किए जा रहे हैं लेकिन सहमति नहीं बन पा रही, अब पेच कहां आकर फंसा है? देखिए, बात साफ है कि शिवसेना 151 से ज्यादा एक भी सीट देने को तैयार नहीं है। बीजेपी को चाहिए लगभग 130 सीट, लेकिन अगर उन्हें वो सीट जमाने हैं तो गठबंधन के जो अलायंस पार्टीज है उनके हिस्से के सीट लेने पड़ेंगे। जो गठबंधन के घटक दल है वो छोड़ने को तैयार नहीं है। अब सुबह से जो मुलाकातें चल रही है उसमें ये बात सामने आ रही है कि जो गठबंधन के जो 3 पार्टीज है जिसमें विनायक मेटे है, राजू शेट्टी है और महादेव जानकर है, ये तीनों बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। लेकिन रामदास आठवले आरपीआई के जो है वो उन्होंने शायद मन बना लिया है कि वो शिवसेना के साथ रहेंगे। अब देखना ये होगा कि चारों घटक दलों को मिलकर जो महायुति जो महाराष्ट्र में बनी है ये रहेगी या नहीं रहेगी। लगभग टूटने की कगार पे है। 25 साल पुराना गठबंधन जो है शिवसेना बीजेपी का जो है ये इस बार प्री पोल अलायंस शायद नहीं करेगा। हो सकता है ये पोस्ट पोल अलायंस करके ये शायद सत्ता के समीकरण जमाए। जी, यानी आशुतोष, जैसे आप बता रहे हैं आरपीआई के अलावा बाकी सब पार्टियों का आगे का रुख साफ है कि वो बीजेपी के साथ जाना चाहती है आरपीआई पार्टी को छोड़कर, यानी क्या फिर सिर्फ औपचारिक ऐलान भर बाकी है? गठबंधन टूट के कगार पर आ चुका है, ये माना जाए? बिल्कुल, और ये देखा गया है कि आज जैसे बयानबाजी हो रही है, शिवसेना हो या बीजेपी हो, ये एक दूसरे के कोर्ट में पल्ला डालने की कोशिश कर रहे हैं कि गठबंधन टूटने की घोषणा जो है ये कोई नहीं करेगा। साफ शब्दों में कोई नहीं बताएगा कि गठबंधन टूटा है। अब देखना ये होगा कि 27 तारीख फॉर्म भरने की आखिरी तारीख है, तो 27 तारीख को एक ही विधानसभा क्षेत्र में जब शिवसेना और बीजेपी के दोनों के फॉर्म भरे जाएंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी कि ये गठबंधन नहीं रहा। अब इंतजार रहेगा 29 तारीख का जो फॉर्म विड्रॉ करने की आखिरी तारीख है। जी।